क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़े, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। सुखी होने में ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं ये लोगों को दिखाने में ज़्यादा खर्च होता है। हम पहली बार असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हम अब कभी सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति बार बार असफल होने पर भी हार नहीं मानता है, अंत में जीत उसी की होती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि या तो उनके पास समय की कमी है या उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं है। यदि आपके सपने आपके लिए मायने रखते हैं तो आप हमेशा उनके लिए उत्साहित रहेंगे। आप कुछ भी करने के लिए तत्पर रहेंगे जो आपको आपके सपनों के करीब ला सके। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने शांति को प्राप्त कर लिया। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी आपका दिल जो कुछ जानता है उसे स्वीकार करने में आपका दिल अधिक समय लेता है। अधिक सोचना बंद करें। आप ऐसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं जो मौजूद ही नहीं है। करीबी और गरीबी द्वारा सिखाया गया सबक किसी भी इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस व्यक्ति के भीतर उत्साह होता है वह बहुत बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर कोई अन्य बल नहीं है। उत्साह ही परम बल है। उत्साही व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द न बोले, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत से मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के नहीं। यदि हमारे मन में किसी की छवि नकारात्मक रूप से सेट हो जाती है तो फिर उसकी अच्छाइयों को भी हम बुराई की नज़र से देखने लग जाते हैं। हमेशा कुछ नया सोचें और सोचने के साथ उसे पूरा करने की कोशिश भी करें। समय पर विशेष ध्यान दें। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की।
असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दुगनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। किसी के साथ धोखाबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। प्रेम, करुणा और सहानुभूति के आंसू पवित्र होते हैं। अपने स्वभाव का सुधार व्यक्ति खुद ही कर सकता है। दूसरे तो केवल आपको राह दिखा सकते हैं। अहंकार मानव को दानव बनाता है। हर अंधेरे में एक उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहती है। यह उम्मीद कि यदि आप अपनी ओर से सही कदम उठाना न छोड़े तो भोर का उजाला जल्दी ही आएगा। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। यदि आप लोगों से प्यार से बर्ताव नहीं कर सकते तो लोग आपसे कैसा बर्ताव करते हैं उसकी शिकायत भी कभी न करें। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। जो आनंद शांत रहने में है वो शिकायत करने में नहीं। अपने भाग्य से तुम्हें स्वयं ही लड़ना होगा। जो आदमी अपने अंदर से ही असफल है फिर वह बाहर से सफल कैसे होगा। ठोकरों से घबराओ मत, वो तुम्हें गिराकर आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। दुखी रहना हो तो हर किसी में कमी खोजो और प्रसन्न रहना हो तो हर किसी में गुण व अच्छाई खोजो। हमारे जीवन में कई क्लेशों का केवल एक ही कारण है, वह है स्वभाव। कुछ ना हो तो अभाव सताता है, कुछ हो तो भाव सताता है और सब कुछ हो तो फिर स्वभाव सताता है। बुरे स्वभाव से हम आसान चीजों को भी क्लिष्ट बना लेते हैं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। अगर बुरी आदतों को सही समय पर नहीं बदला जाता है तो वे आपके सही समय को गलत में बदल देंगी। यदि आप किसी प्रयास में
असफल हुए हैं तो इसे अपनी हार के रूप में न देखें। यह विश्लेषण करने का प्रयास करें कि क्या गलत हुआ। आप अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं और अपने तरीकों को संशोधित करें ताकि अगली बार आप वही गलती न करें। यह जरूरी नहीं कि जीवन में हमेशा प्रिय क्षण ही आए। दूसरे लोगों का अनुकूल व्यवहार ही हमें प्राप्त हो। अपमान, शोक, वियोग, हानि, असफलता आदि स्थितियां जीवन में आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। दुनिया का कोई भी शरीरधारी जीव इन विविधताओं से बच नहीं पाता। लोग आपको समझे अथवा न समझे, मगर आपकी समझ में आपका स्वभाव अवश्य आना चाहिए। दूसरे आपको नहीं समझ रहे हैं, यह चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है, पर आप स्वयं अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो तो यह जरूर विचारणीय विषय है। संसार में किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थिति को कोसने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है उसका गुण, स्वभाव और प्रकृति समझकर समाज के हित में उपयोग करने की। हमारी अवस्था नित्य बदल रही है। जैसे हम कल थे वैसे आज नहीं हैं, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो श्रेष्ठ कर्म करना चाहो वो तुरंत कर लेना। समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। एकाग्र मन मित्र है और चंचल मन शत्रु है, और जीवन हमेशा जीने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। इसलिए ध्यान समाधान पर होना चाहिए, समस्या पर नहीं। अपने आप पर यकीन रखो। दूसरे जो महसूस करते हैं या कहते हैं उससे परेशान न हो। आप अपने जीवन के सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। जो सब कुछ पता होने का दावा करते हैं, असल में उन्हें किसी भी विषय पर भरपूर ज्ञान नहीं होता।